प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक और बहुत अच्छा सा विषय मेरे पास है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वो 8 लोग कौन हैं जिनकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, आप बाइबल में ढूंढ कर मुझे बताइएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उनके नाम, उनका व्यवहार जिनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपको मिल सके। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा मैं। आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु जी। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। रुकावटों को, बाधाओं को दूर कर देना प्रभु जी। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। गूढ़ भेद की बातें हम पे प्रकट कर ताकि प्रभु जी उन्हें जाने और उन्हें अपने जीवनों में उतारने वाले बन सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि आपने देखा है, मैंने भी बताया भी आपको कि वो 8 लोग जिनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है वो कौन है। तो सबसे पहला नाम आता है दीन जन का। जो दीन जन होते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। दीन का मतलब होता है जो अपने आप को छोटा बना लेते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लूका 18 की 9 आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर एक दृष्टांत कहा है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने आए थे मंदिर में। तो एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी अपनी तारीफ़ कर रहा है कि मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, बहुत कुछ बोलता है वो। लेकिन जो चुंगी लेने वाला है वो स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाता और कहता है कि हे पिता, मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह ने कहा कि वो नहीं, ये व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। तो जो अपने आप को छोटा बना लेते हैं, दीन बना लेते हैं, वो धर्मी ठहरते हैं। तो दीन का मतलब होता है अपने आप को गिरा देना, छोटा बना देना। यीशु मसीह की आज्ञाओं पर जो चलने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी ओर फेर दे। यीशु मसीह ने कहा कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो ऐसा जीवन जो जीते हैं वही दीन जन है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आइए देखेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 14 पद में क्या लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। तो दीन बनकर, यहाँ लिखा है कि तब मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो परमेश्वर प्रार्थना किन की सुनता है? जो अपने आप को छोटा बना लेते हैं, दीन बना लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। ये पहला व्यक्ति। दूसरा जन कौन है जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है? हम देखेंगे, ये नया नियम में है, याकूब की पत्री है 5 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, 16 पद। याकूब की पत्री 5 अध्याय के 16 पद को देखें क्या लिखा है वहाँ। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये दूसरा व्यक्ति है धर्मी। पहला व्यक्ति है दीन जन, दूसरा व्यक्ति है धर्मी जन जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। यहाँ लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है। ये नहीं कि समय आया तो आ गए प्रभु यीशु मसीह के पास, ज़रूरत पड़ी तो यीशु मसीह के पास आ गए, उसके बाद अपनी इच्छा पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह को ATM कार्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ATM कार्ड को ले गए, नहीं तो फिर उसे कहीं पर भी रख दिया। तो यीशु मसीह में जो बने रहते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना भी सुन लेता है। यूहन्ना 15 अध्याय के 7 आयत में क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कौन किन के लिए हो रहा है ये बात? जो प्रभु यीशु में बने रहते हैं, प्रतिदिन उसी में रहते हैं, उससे अलग ही नहीं होते। क्योंकि जो पेड़ जल के किनारे लगा होता है वही फलवंत होता है। जड़ उसकी कहाँ होती है? पानी में होती है, और वहाँ से उसको पोषण मिलता है, वो हरा भरा रहता है, फलवंत रहता है। तो जो बने रहते हैं यीशु मसीह में, उन्हीं की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। चौथा व्यक्ति है, यूहन्ना में यह 9 अध्याय और उसके 31 पद में देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। किनकी सुनता है? परमेश्वर जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, परमेश्वर एक एक प्रार्थना को सुनेगा, एक एक प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर उनकी सुनता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले जो लोग हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को तुरंत सुनता है। 5वां व्यक्ति है, वो देखें प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, और फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। पवित्र लोग जो अपने आप को विचारों से, दृष्टि से, जुबान से, चाल चलन से पवित्र रखते हैं, उन्हीं की प्रार्थना प्रभु सुन लेता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि स्वर्गदूत उस प्रार्थना को ले गए, परमेश्वर की सुनहली वेदी पर उस प्रार्थना को रख दिया। तो ये कौन है? ये 5वां व्यक्ति जो पवित्र है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। 6ठा और 7वां ये दोनों एक ही साथ हैं, मैं इसको पढ़ूंगा। और वो व्यक्ति है कुरनेलियुस। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है, उसमें जो विशेषताएं हैं उसका वहाँ पर जिक्र किया गया है प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। देखिए क्या लिखा है। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर प्रार्थना भी कर रहा है। 2 विशेषताएं इसमें लिखी हैं। जो हमारा 6ठा और 7वां व्यक्ति है वो यही है, जो 2 आयत में लिखा है, वह भक्त था। जो भक्त जन होते हैं परमेश्वर उनके सुन लेता। अभी हमने यूहन्ना 9:31 में भी पढ़ा था। तो भक्त जन की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। दूसरी बात यहाँ उसके बारे में लिखी है, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं उनकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँच जाती है। देखिए हुआ क्या आगे 3 आयत में लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? क्योंकि 2 विशेषताएं इस व्यक्ति के अंदर हैं। एक तो वो भक्त है। भक्त का मतलब होता है परमेश्वर में लीन रहना, उसी के बारे में सोचते रहना, उसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना, वचन पढ़ते रहना, प्रार्थनाएं करते रहना। यहाँ पर लिखा है कि वो निरंतर प्रार्थना करता था, प्रार्थनाओं में लगे रहना और परमेश्वर को छोड़ किसी और बात पर ध्यान ना देना, उसे कहते हैं भक्त। और दूसरी जो इसमें विशेषता है वो है पूरे घराने समेत ये परमेश्वर से डरता है, इसलिए इसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। आखिरी एक व्यक्ति और है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो है भजन संहिता 102 अध्याय और उसका 17 पद। भजन संहिता 102 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है। देखिए यहाँ लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। लाचार जो होते हैं, जो असहाय होते हैं, जैसे विधवा हो गए, अनाथ हो गए, परदेसी हो गए,
इन तीनों चीज़ों पर परमेश्वर ने फोकस रखा है पूरी बाइबल में। आप पढ़ सकते हैं, सर्च कीजिएगा, जैसे बाइबल ऐप आते हैं उसमें सर्च कीजिएगा, विधवा, अनाथ और परदेसी। ये कौन है? लाचार लोग हैं। परमेश्वर इनकी प्रार्थना को कभी भी निगलेक्ट नहीं करता, तुरंत इनकी प्रार्थना को सुनता है, जो लाचारी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये 8 व्यक्ति हैं जिनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने 8 ही पॉइंट निकाले हैं। और आपको मैं एक काम देता हूं कि आप बाइबल में देखिए, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसका व्यवहार देखिए, उसका काम देखिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वो कौन सा व्यक्ति है, 9वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, 11वां व्यक्ति, आगे चलते चले जाएंगे, जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 8 व्यक्ति वो कौन हैं? सबसे पहले हैं दीन जन, फिर है धर्मी जन, फिर प्रभु यीशु में बने रहने वाले, फिर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले, फिर पवित्र लोग, फिर भक्त जन, फिर परमेश्वर का भय मानने वाले और उसके बाद लाचार लोग। ये 8 व्यक्ति हैं जिनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हम भी ऐसे हो सकते हैं। अगर इनमें से एक भी बात हमारे अंदर है तो डेफिनेटली परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, 100% हमारी प्रार्थना का जवाब आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोले, बातचीत करे और इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी बातें हम सब में, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये 8 की 8 बातें हम सब में पाई जाएं, ताकि हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में परमेश्वर दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें कि परमेश्वर किन की प्रार्थनाएं सुनता है। प्रेज द लॉर्ड।